Good morning, student. It is nice to meet you again. क्लास में हम लोगों ने उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ा था। अब प्रश्न आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। तो हम लोगों ने कल ये पढ़ा था पिछले वीडियो में कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें हम मेटल्स को उनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी के डिक्रीज ऑर्डर में रखते हैं। जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर की तरफ आती है, दैट मेटल हैविंग द हायर टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में। और द मेटल विच इज प्लेस्ड इनटू द लोअर साइड, और जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आती है उस मेटल में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम होती है। आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक उपयोग पढ़ेंगे। उस उपयोग का नाम है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, नाम सुना होगा, जंग, रस्ट, कोरोजन, है ना। अब फिर प्रश्न आता है हमारे पास। सबसे पहला तो प्रश्न ही आता है कि भैया ये बताओ कोरोजन होता क्या है। आप लोगों ने जंग देखी होगी कि आपने देखा होगा आयरन के ऊपर आपके पास लोहे की रॉड वगैरह होगी, उस पर एक ब्राउन रेड लेयर चढ़ गई होगी। वो ब्राउन रेड लेयर जंग है। वो ब्राउन रेड लेयर काय की होती है मालूम है? वो होती है Fe2O3.XH2O, आयरन। इसी तरह से अगर कॉपर का यूटेंसिल है कोई, कॉपर, तो कॉपर पर आपने देखा होगा एक ग्रीन लेयर चढ़ जाती है, ग्रीन लेयर। वो ग्रीन लेयर काय की है? वो ग्रीन लेयर होती है हमारी किस चीज की होती है? वो बोरेनाइट की, CuSO4.3CuOH का होल ट्वाइस, इसे कहते हैं बोरेनाइट। ठीक है, तो ये कॉपर की जंग कहलाती है। क्या कहलाती है? कॉपर की जंग। ठीक है, ये आयरन की जंग हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और ये कॉपर की जंग बोरेनाइट, CuSO4.Cu3CuOH का होल ट्वाइस। अब सबसे पहले प्रश्न आता है कि जंग होता क्या है? व्हाट इज रस्ट? तो रस्ट क्या है? रस्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये आयरन की है। अब देखो, अब प्रश्न आता है कि रस्ट होता क्या है? व्हाट इज रस्ट? देखो, मेटल्स का एटमॉस्फेरिक कंडीशन, मेटल्स का एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जैसे मॉइस्चर मतलब वाटर, CO2 और H पॉजिटिव आयंस, मेटल्स का एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के कारण स्लो डिके, धीरे धीरे खराब होना। स्लो डिके, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में खराब होना ना, धीरे धीरे खराब होना। मेटल्स का एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के कारण धीरे धीरे खराब होना क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है। किसका? मेटल्स का एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के कारण धीरे धीरे खराब होना क्या कहलाता है? कोरोजन का, स्लो डिके ऑफ मेटल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। दिस स्लो डिके इज कॉल्ड रस्ट या कोरोजन। ठीक है। अच्छा, अब पहला प्रश्न आता है कि भाई बताओ कोरोजन होता कैसे है? किस मेटल पर कोरोजन होता है? तो कोरोजन होने के लिए सबसे जरूरी बात है कि हमारे पास हमारी जो मेटल है, जिस मेटल पे हम देख रहे हैं कि इस पर कोरोजन हुआ है या होना है, सबसे पहली चीज देखो, जैसे कि तुड़ी मुड़ी मेटल होगी, कभी भी बिल्कुल सीधी मेटल पर जंग नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें दो मेटल होंगी इंप्योरिटी के तौर पर, एक मेटल और होगी, दो मेटल है। ये मान लिया कि पहली मेटल है Fe और दूसरी मेटल है कॉपर। अब मन में फिर प्रश्न आया कि दो मेटल है तो किस मेटल पर जंग लगेगा? इफ टू मेटल्स आर देयर, तो उस मेटल पर जंग लगेगा। वो मेटल खराब होगी जिसका प्लेस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आएगा। जैसे आयरन और कॉपर है, दो मेटल है, तो यहां पर जंग किस पर लगेगी? आयरन पर। जंग इस पर लगेगी, रस्ट आयरन पर लगेगा, कॉपर पर नहीं लगेगा। अच्छा, अगर मैं इसी तरह से एक दूसरी मेटल ले ली, ये आयरन है और मैंने यहां पर मैग्नीशियम मेटल लगा दी, तो अब जंग किस पर लगेगी? मैग्नीशियम पर। अब आयरन पर जंग नहीं लगेगी, इस पर रस्ट होगा, ये खराब होगा।
रस्ट, खराब होगा ये। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जंग किस मेटल पर लगती है? इफ टू मेटल्स आर प्रेजेंट इन अ सेम यूटेंसिल, यदि किसी चीज में दो मेटल एक साथ उपस्थित हैं तो वो मेटल खराब होती है, उस मेटल पर जंग लगती है जिसका प्लेस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आता है। जैसे आयरन और कॉपर है तो जंग किस पर लगेगा बेटा? आयरन पर। अगर मैग्नीशियम और आयरन है तो अब आयरन पर जंग नहीं लग सकता, मैग्नीशियम पर जंग लगेगा। ये प्रोटेक्शन है। क्या है? प्रोटेक्शन है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले जंग, हम आयरन कॉपर की जंग देखते हैं, ये सबसे कॉमन है हमारे कोर्स में भी। सबसे पहले आयरन पर जंग लगेगी तो लगेगी कैसे? इसके लिए हम लोग कहेंगे कि भैया ऐसा होता है कि सबसे पहले क्या होगा, एटमॉस्फेयर का जो पानी है वो पानी यहां आ जाएगा। आ गया वाटर, वाटर। इस वाटर में एटमॉस्फेयर की CO2 डिसॉल्व हो जाएगी और बनाएगी H2CO3, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये जो कार्बोनिक एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड टूट जाएगा, तो देखो ये सॉल्ट का सॉल्यूशन बन गया। आयंस आ गए हमारे पास, आयंस आ गए, आयंस, और H पॉजिटिव आयन आ गया। तो देखो दो मेटल हो गई, एक सॉल्ट का सॉल्यूशन टाइप में हो गया और H आयन कंसंट्रेशन भी इसमें आ गया। तो अब यहां पर हम लोग मानेंगे कि जंग की कंडीशंस पूरी होने लगी। ठीक, अब ये जंग की कंडीशन में क्या होगा? सबसे पहले ये एनोड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? कैथोड। पूरा एक गैल्वेनिक सेल बन गया। ठीक, अब इस गैल्वेनिक सेल में क्या होगा? सबसे पहले कि जो हमारा एनोड होगा, उस एनोड पर हम लोगों ने पढ़ा है लोन, याद है? हमने सबसे पहले वीडियो में पढ़ाया था लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। तो ये लोन होगा तो आयरन सबसे पहले क्या करेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Fe+2 आयनों के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले आयरन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe+2 आयनों के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखिए ये Fe+2 आयन हमें दिखाई दे रहे हैं, ये Fe+2 आयन सबसे पहले आयरन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? ये Fe+2 आयन है, ये Fe+2 आयन कौन से? ये Fe+2 आयन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये Fe+2 आयन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, दे प्रोड्यूस्ड Fe2O3। ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? Fe2O3 प्लस 4H पॉजिटिव। ये Fe+2 आयन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वाटर से रिएक्ट करेगा और Fe2O3 बना लेगा हमारा। ये किस पर रिएक्शन हो रही है? एट एनोड, एनोड पर। ठीक है, एनोड पर क्या हो रहा है? आयरन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और आयरन इलेक्ट्रॉन लूज करके हमारा आयरन इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe+2 और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये Fe+2 आयन तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करेंगे, Fe2O3 और 4 H आयन देंगे। ये Fe2O3 वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ जाएगा और Fe2O3.XH2O बनाएगा। इस Fe2O3.XH2O को हम लोग कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अभी कैथोड नहीं बताया मैंने। सबसे पहले देखो हम लोगों ने क्या कहा? हमने कहा कि सबसे पहले किस मेटल पर जंग लगता है? जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आता है। हमारे पास 2 मेटल हैं, एक आयरन और एक कॉपर। ये तुड़ी मुड़ी मेटल थी, सीधी मेटल पर कभी जंग नहीं लगेगा। अब इसमें क्या हुआ? एटमॉस्फेयर से पानी और CO2 आपस में मिक्स हो जाएंगे और H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाएंगे। ये कार्बोनिक एसिड तुरंत टूट जाएगा H आयन और CO कार्बोनेट आयनों में। इससे यहां पर क्या होगा? हमारे इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बन जाएगा, आयंस आ जाएंगे, इससे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं।
अब एनोड, ये एनोड है, इस एनोड पर Fe जो होता है, ये Fe ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीडाइज होकर Fe+2 आयनों के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये Fe+2 आयन ऑक्सीजन से इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, हमारे Fe2O3 बनाते हैं। Fe2O3 रिएक्ट कर लेता है वाटर से और Fe2O3.XH2O बनाता है। अच्छा, अब कैथोड पर क्या हो रहा होगा? कैथोड पर जो ये H आयंस हैं, ये H आयन कैथोड पर गए होंगे और ये H आयंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे और हाइड्रोजन गैस के रूप में रिलीज हो जाएंगे एट कैथोड। एट कैथोड H आयंस टेक द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द H2 बना लिया। ये H2 ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगी और क्या बनाएगी, H2। तो यहां पर आप देखिए, मुख्य तौर पर आपको ये समझना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, CO2, पानी और H आयंस। अगर मान लो H2O नहीं है तो देखो जंग लग ही नहीं सकता। अगर आप यहां से पानी और यहां से ऑक्सीजन को हटा दो तो जंग देखो लग ही नहीं सकता, Fe2O3 बनेगा ही नहीं। जब Fe2O3 नहीं बनेगा तो जंग भी पॉसिबल नहीं है। ठीक, दूसरी बात, CO2 का रोल क्या है? CO2 ये H आयन देता है, इन H आयनों की प्रेजेंस में ही रिएक्शन हमारी पॉसिबल होती है। तो जंग क्या है? एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के कारण मेटल्स का धीरे धीरे खराब होना क्या कहलाता है? जंग कहलाता है। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई हम लोगों को? अच्छा, अब देखो, अब जैसे हम लोग बात करते हैं, ये हमने एक साधारण जंग पढ़ ली। अब जंग को हमने रोकना है, आई हैव टू प्रिवेंट द कोरोजन। तो कैसे करेंगे? देखो, कोरोजन को हटाने के लिए या कोरोजन को रोकने के लिए आप इन कंडीशंस को रोक दीजिए किसी तरह से। जो कंडीशंस हैं कोरोजन के लिए, आप अगर उन कंडीशंस को हटा लेंगे तो ये कोरोजन प्रिवेंट हो जाएगा। सबसे पहले कोरोजन के लिए तीन चीजें जरूरी थी, H आयन, H2O और CO। ठीक है, हम अगर किसी भी तरह से रिएक्शन में से H आयनों को हटा दें तो हम लोग क्या करते हैं? पहली बात, Na3PO4 मतलब एल्कलाइन फॉस्फेट, एल्कलाइन फॉस्फेट या एल्कलाइन क्रोमेट। एल्कलाइन फॉस्फेट या एल्कलाइन क्रोमेट्स आर एक्टिंग एज अ एंटी रस्ट सॉल्यूशंस। एल्कलाइन फॉस्फेट और एल्कलाइन क्रोमेट आर एक्टिंग एज अ एंटी रस्ट सॉल्यूशंस। तो ये एल्कलाइन फॉस्फेट जैसे Na3PO4 ये बेस होता है। क्या होता है? बेस। ये बोर्ड में क्वेश्चन आया, आप ध्यान से देखिएगा, नीट में भी ये क्वेश्चन आया है कि हाउ डज एल्कलाइन फॉस्फेट आर एक्टिंग एज अ एंटी रस्ट। देखो, ये Na3PO4 है बेटा, जैसे आप Na3PO4 को तोड़ोगे टूटेगा Na3Na पॉजिटिव प्लस PO4 माइनस 3, टूट गया। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, देखो, इट गिव्स स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। ये NaOH हमारे इन H आयनों को न्यूट्रलाइज कर देगा। ये NaOH इन H आयनों को न्यूट्रलाइज कर देगा, और जैसे न्यूट्रलाइज कर दे H आयन नहीं बचेंगे, H आयन नहीं बचेंगे तो रस्टिंग भी नहीं होगा। दैट इज व्हाई एल्कलाइन फॉस्फेट एंड एल्कलाइन क्रोमेट सच एज Na3 या Na3CrO4 ये एंटी रस्ट के तौर पर यूज करते हैं। दूसरी बात, आप पेंट कर सकते हो। पेंट करने से क्या फायदा होगा? मेटल के सरफेस पर H2 और CO2 नहीं जा पाएगा। लेकिन पेंट में एक दिक्कत है, जब तक पेंट उस पर पूरी लेयर पर रहेगा तब तक तो सही है। पेंट में जरा सा भी डेंट लग गया, जरा सा भी स्क्रैच आ गया तो उतने पोजीशन पर जंग लगने लगेगी। ठीक है, तो आप कोरोजन को रोकने के लिए आप सबसे पहले क्या मिलाओगे? एंटी रस्ट सॉल्यूशंस। एंटी रस्ट सॉल्यूशन के तौर पर सोडियम फास्फेट होता है या सोडियम क्रोमेट भी होता है।
इसी तरह से आप हमारी में उस पर आप क्या कर सकते हो, मेटल सरफेस पर पेंट भी कर सकते हो। पेंट करने से क्या होता है, ये चीज हमारी कोरोजन रुक जाता है। अच्छा, एक और प्रकार का कोरोजन होता है, उस कोरोजन को हम लोग कहते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। वो हमने अभी बताया था, समझो ये चीज आ गया। अब आता है कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या है, समझो। कैथोडिक प्रोटेक्शन नाम ही है उसका, कैथोडिक प्रोटेक्शन, कैथोड को बचाना। क्या बचाना? कैथोड को बचाना। जैसे हमारे पास ये आयरन का एक ऑब्जेक्ट है, आयरन। अब हम चाहते हैं कि ये आयरन ऑब्जेक्ट बच जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, इस आयरन ऑब्जेक्ट को एक वायर से लेते हैं और मैग्नीशियम मेटल से जोड़ देते हैं। जो अच्छे कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आपने देखा हमारे यहाँ लोहे के खंभे होते हैं, लोहे खंभे खराब हो जाते हैं, विदेशों में अच्छी जगहों पर नहीं होता। वो लोग क्या करते हैं, इस आयरन मेटल को मैग्नीशियम से एक वायर के द्वारा जोड़ देते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं। तो अब ये देखो, दो मेटल आ गए, मैग्नीशियम और आयरन। अब कोरोजन किस पर होगा? मैग्नीशियम पर। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम का प्लेस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कहां आता है? ऊपर आता है। तो अब मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और हमारा आयरन बच जाएगा। इस घटना को कहते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन या इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। मींस व्हाट इज इलेक्ट्रिकल या कैथोडिक प्रोटेक्शन? कि जब हम किसी मेटल को किसी एक ऐसी मेटल से जोड़ देते हैं जिसका प्लेस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उससे ऊपर आता है, तो हमारी वो मेटल क्या हो जाती है? बच जाती है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? कैथोडिक प्रोटेक्शन कहते हैं। अच्छा, जंग से रोकने के लिए हम और भी चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे तो कैथोडिक प्रोटेक्शन हो गया, हम अपने घरों में भी कर सकते हैं। क्या, जैसे कहीं पर जंग लग रही हो किसी चीज में, तो आप वहां पर क्या कीजिए, मैग्नीशियम का टुकड़ा ले आइए, वायर से बांधिए और जमीन में गाड़ दीजिए और हमारे यूटेंसिल से जोड़ दीजिए। हमारे यूटेंसिल पर जंग नहीं लगेगा। लेकिन ये क्या है, ये पानी या गर्म पानी डलेगा ना, तो वहां पर मैग्नीशियम रिएक्ट कर जाता है। गर्म पानी नहीं डलना चाहिए वहां पर। ठंडा पानी हो तो कोई समस्या नहीं है, चलता रहेगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर जैसे हम लोग, एक क्वेश्चन आया था, अभी हमने देखा था बोर्ड में, क्वेश्चन आया था कि सी वाटर में कोरोजन ज्यादा होता है। क्यों? सी वाटर में कोरोजन ज्यादा इसलिए होता है क्यों? बिकॉज ऑफ इन सी वाटर आयंस आर प्रेजेंट। सी वाटर में क्या प्रेजेंट है? आयंस प्रेजेंट है। अब हमें पता था चूंकि कोरोजन में गैल्वेनिक सेल बनता है, तो अगर सी वाटर कहीं पर प्रेजेंट है तो उसमें नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? ज्यादा होंगे, और आयनों के ज्यादा होने के कारण वहां पर क्या होगा? कोरोजन भी ज्यादा होगा। तो अब हमने पूरा में क्या पढ़ा? कोरोजन। कोरोजन क्या है? तो हमने कोरोजन के बारे में कहा, मेटल्स का एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। एटमॉस्फेरिक कंडीशन मतलब CO2, H2O और H आयनों की प्रेजेंस के कारण धीरे धीरे स्लो डिके हो जाना क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है। कोरोजन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि एक गैल्वेनिक सेल बनता है। गैल्वेनिक सेल में दो मेटल्स होनी चाहिए, इसीलिए 100% प्योर मेटल अगर हमारे पास उपस्थित है तो उसमें कोरोजन नहीं होगा। अगर 100%, जैसे दिल्ली में मेहरौली में एक जगह लोहे का खंभा गड़ा हुआ है पुराना, उस पर जंग क्यों नहीं लग पा रही? क्योंकि वो 100% प्योर आयरन है, और 100% प्योर मेटल पर कभी भी जंग नहीं लग सकती। उस हमारी मेटल में डेंट नहीं होना चाहिए, तोड़ी मुड़ी नहीं, जितनी सीधी फ्लैट रहेगी उस पर उतना जंग कम लगेगा। ठीक है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का अगला उपयोग इलेक्ट्रोलिसिस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। गुड बाय, थैंक यू।